नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो देखेंगे पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, जिसका कोण कितना दिया गया है 60 अंश। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पास हमें त्रिज्या दी गई है बच्चों। त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया इस तरह से। और हमें थीटा बराबर दिया गया है त्रिज्या खंड का थीटा बच्चों, ठीक है ना। आगे यहाँ पास आप चित्र बना लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया बच्चों। ये केंद्र कहला जाएगा, वो केंद्र बोल दिए। और यहाँ पास थीटा बराबर कितने अंश का बोला है? 60 अंश का बोला है बच्चों। ये 60 अंश कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए हमने एक चाप काट लिया, त्रिज्या के माध्यम से हमने ये चाप काट दिया। तो मतलब ये त्रिज्या खंड कहला जाएगा। और यहाँ का कोण कितना दिया गया बच्चों? 60 अंश। यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी नाम दे देते हैं। मतलब कहा जाए तो कोण ए ओ बी बराबर थीटा, थीटा बराबर 60 अंश दिया गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से तो हम सूत्र लगाते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र बनेगा बच्चों? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों? थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 बटे 360 बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखेंगे आगे इंटू में पाई की जगह क्या कर देंगे बच्चों? 22/7। तो 22/7। आर की जगह कितना करना था? 6। तो 6 का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। 6 छाई 36। यहाँ 1/6 आएगा, 22/7। और यहाँ 6 गुणे 6 बच्चों। यहाँ 6 से एक 6 उड़ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 1, 13/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या कहला जाएगा बच्चों? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों एक वृत्त का चतुर्थांश, यदि बात करेंगे चतुर्थांश की, तो वृत्त का चतुर्थांश चौथा हिस्सा मतलब 360 में आप 4 का भाग करेंगे तो 90 अंश का कोण बनाएगा बच्चों। तो थीटा बराबर 90 अंश कहला जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम इस 22 सेंटीमीटर परिधि से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे नंबर में हमें बोला गया बच्चों वृत्त का चतुर्थांश। तो चलिए आगे हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए एक वृत्त हमने बना दिया बच्चों यहाँ पास, जिसका केंद्र क्या है? ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ हमने मान लिया। अब इसमें बोला गया चतुर्थांश। तो चतुर्थांश ये देखिए हमने चौथा हिस्सा कर दिया। और चौथे हिस्से में कितना कहलाएगा? ये 90 अंश का कोण कहलाएगा बच्चों। यहाँ ए नाम दिए देते हैं, यहाँ बी नाम दिए देते हैं। ये चौथा हिस्सा कहलाएगा बच्चों। और हमें दिया गया है यहाँ पास वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है बच्चों। तो वृत्त की परिधि कितनी दी गई है ये बताइए। वृत्त की परिधि हमें दी गई है बच्चों यहाँ पास 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 22 सेंटीमीटर इस तरह से बच्चों। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। यहाँ 22 तो 22 कर दिए, यहाँ 2 तो 2, पाई की जगह बच्चों 22/7। और आर का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 22।
यहाँ से 22 कट जाएगा बच्चों। देखेंगे कैसे, r बराबर आ जाएगा 22 तो 22 बटी में 7 है तो कहीं में चला जाएगा गुणे में, और यहाँ पास 2 गुणे 22 आ जाएगा, 2 गुणे 22, 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7/2, 7/2। r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश भाग का। हाँ देखिए, हमको बोला गया था कि वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करता है, 90 अंश का कोण आंतरित करता है बच्चों, ऐसा लिख दो, आंतरित करता है, जिससे हम बोल सकते हैं कोण AOB बराबर, या कि सीधे बोल दो थीटा बराबर, ऐसा बोल दो थीटा बराबर 90 अंश बच्चों। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, यहाँ पास लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा थीटा अपन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, थीटा की जगह आप लिख दीजिए 90 अंश, ठीक है, बटे में 360 इंटू में पाई की जगह 22/7, और r की जगह बेटा कितना लिखना है 7/2। तो चलो 7/2 दो बार लिख देते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर है ना, तो हमने 2 बार लिख दिया बच्चों यहाँ पास डायरेक्ट। 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 चौको 36 4 आ गया। अब देखो यहाँ से 11 दूनी 22 आ गया, 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास टोटल मिला करके बचा क्या क्या बच्चों, तो लिख दीजिए जो जो बचा है आपके पास। यहाँ बचा 11 तो हम 11 लिख देते हैं, और 7 बचा तो 7 लिख दिए, और यहाँ पास 4 बचा तो 4 लिख दिए, और 2 बचा तो 2 लिख दिए बच्चों, ठीक है ना। तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, इतना आया बच्चों 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहला गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घड़ी की सुई दी गई है, ये त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बताइए जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी भी होती है तो वृत्ताकार घड़ी होती है इस तरह से, ठीक है। अब वो बोला गया क्वेश्चन में कि 1 घंटे में मिनट वाली जो सुई है, तो मिनट वाली सुई की लंबाई बताइए बच्चों। आगे मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और 1 घंटे में क्या बोला है हमसे, कहता घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 बच्चों 1 घंटे में नहीं 5 मिनट में, कहता इस सुई द्वारा 5 मिनट में। तो देखो बच्चों जैसे मान लीजिए एक केंद्र कहला जाएगा जहाँ सुई फिट रहती है, ठीक है, 5 मिनट में। तो यहाँ पास दिमाग लगाओ बच्चों, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में, तो सपोज दैट यहाँ 12 में कांटा है, और कहाँ पर पहुँच गया 1 में कांटा पहुँच गया घड़ी वाली मिनट की सुई। तो यदि 12 से 1 में पहुँच गई तो 5 मिनट हो जाता है बच्चों। कितना मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। अब ये 5 मिनट 5 मिनट का रहता है, तो 5 मिनट का रहता है, तो 12 पंचे 60 1 घंटा, 12 पंचे 60 1 घंटा कहलाता है, 5 मिनट का होता है ना बच्चों। यहाँ पास हर 1 घंटे में 5 मिनट की 5 मिनट होता है। तो देखिए 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ टोटल 12 घंटों में 12 पंचे 60 मिनट हो जाता है, मतलब 1 घंटा हो जाता है। अब यहाँ पास 360 टोटल व्रत कितने का होता है, 360 का होता है बच्चों। तो 300, अब ये जो है तो 5 मिनट कहला गया ना बच्चों, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए हम यहाँ पास क्या करना चाहें, 360 में यदि मान लीजिए हम पूरा 60 का भाग करें तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, और यदि 5 का हम गुणा कर दें तो 5 छक्का 30 है। तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 30 अंश के आसपास, हाँ 30 अंश आ जाएगा बच्चों। 5 मिनट में जो रचित क्षेत्र कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 अंश का बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं बच्चों कि 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है मिनट की सुई। यहाँ लिखते हैं
मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में रचित कोण, रचित कोण कितना बनाएगी बच्चों? रचित कोण 360 अंश, क्योंकि पूरा घूम जाएगी तो 360 अंश का कोण बनेगा। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पास बात करना चाहते हैं कि 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो यहाँ लिखते हैं 5 मिनट में, मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो देखो बच्चों 5 मिनट के यदि निकालते हैं आप तो 360 पूरा होता है, ठीक है ना, 360 जो होता है पूरा होता है। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए हम टोटल निकालते हैं एक मिनट का, तो आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। अब फिर 5 मिनट का निकालना है तो हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 सब मिला करके आ जाएगा बच्चों यहाँ पास 30 अंश, 30 अंश आ जाएगा बच्चों। ये हमने 30 अंश कर दिया, मतलब यहाँ पास कोण थीटा बराबर आ गया हमारे पास 30 अंश बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल वही 30 अंश के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बराबर रहेगा 5 मिनट में। तो मतलब हम यहाँ पास निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पास निकाल लीजिए क्षेत्रफल, तो देखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे बच्चों, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिखोगे? 30 अंश लिखोगे बच्चों, बटे 360 इंटू पाई की जगह क्या लिख देंगे? 22/7। और आर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? आर की जगह हम कितनी लंबी सुई थी, सुई के बारे में तो आपने लिखा ही नहीं है। तो हमारी सुई की लंबाई थी बच्चों 14 सेंटीमीटर। सुई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई यहाँ लिखे देते बच्चों, मिनट वाली सुई की लंबाई, सुई की लंबाई हमें दिया गया था, इसको हम आर से व्यक्त कर ही देते हैं। हमें दिया गया था 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम क्या कर दें 14 का स्क्वायर, मतलब 14 गुणे 14। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पास कितना 1 0 से 1 0 कट गया, 12 3 36, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ 7 दूनी 14 आ जाएगा, 2 छक्का 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 ताई 6, और यहाँ पास 11 दूनी 22 आ जाएगा बच्चों। सब मिलाकर के हमारे पास क्या क्या बचा? 11 बचा, 14 बचा, अब बटे में 3 बचा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास गुणा कर लो आप, तो 14 1 कम 14 की 4, हासिल 1, 14 1 कम 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमारा यह आंसर कहला जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। कोई जीवा केंद्र पर कैसा बनाती है? समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु वृत्त खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? हमें वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई, तो हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहां पास एक वृत्त बना लेते हैं बच्चों। आपको सुइया से बनाना है बच्चों, ठीक है। एक वृत्त हमने बना लिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है। तो हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, जिसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा क्या करती है बच्चों? केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो देखेंगे बच्चों, हमने यहां पास एक जीवा बना लिया, मान लीजिए एक जीवा हमने बना लिया जिसका नाम दिए देते हैं ए बी। इसका केंद्र क्या है? ओ। इसका केंद्र क्या बच्चों? ओ है, ठीक है।
अब यहाँ पास ये भी बोला गया है कि केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। ये देखिए इस तरह से समकोण है, यहाँ पास कितने अंश का कोण है, 90 अंश का बच्चों, ठीक है। समकोण आंतरित करती है। तो कहता है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। पहले नंबर में हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिमाग लगा लीजिए बच्चों थोड़ा सा आगे। आपको यहां से क्या ज्ञात कर पाएंगे, आप यहां से त्रिज्या खंड ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिज्या खंड ज्ञात कर लेंगे तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। हम आपको पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल पढ़ाए थे वो उसी प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको यहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पहले नंबर में, मतलब लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। फिर आपको बोला गया है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए पूरे वृत्त में जो आप लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले रहेंगे ना बच्चों, उसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। या कि आप सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से बताइए कि जो केंद्र पर कोण आंतरित करता है कितने अंश का कोण है बच्चों, 90 अंश का, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा कि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चों, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है बच्चों, 90, 360 तो 360, पाई का मान बता दीजिए बच्चों आप हमको। पाई का मान दिया था ना 3.14, तो ये 3.14 लिख दीजिए। आर का मान 10 गुणे 10 आ जाएगा, 10 गुणे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 चौको 36 बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ पास दिमाग लगाइए, यहाँ 100 से गुणा करोगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 314 बच्चों। अब बटे में क्या आ जाएगा, 4। अब आप 314 में 4 का भाग कर लीजिए, इसको 2 से 4 सते 28 आ जाएगा, 4 सते 28, 3 बचा बच्चों यहाँ पास, तो 34 हो जाएगा। फिर हाँ 34 हो जाएगा, 4 8 32, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ये आ गया बच्चों 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, त्रिभुज त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे, AOB का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। किसका क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको देखिए ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको आधार मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिखते हैं त्रिभुज AO, ऐसा लिख दो बच्चों, समकोण, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार 10 कहला जाएगा, ऊंचाई भी 10 कहला जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना बच्चों। एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आधार कहला जाएगा, ये ऊंचाई कहला जाएगी। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है ना बच्चों, तो ये कहला जाएगा। यहाँ से 2 पंचे 10, 10 पना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिज्या खंड में आप 50 को घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा आपका मान आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। चलिए हम घटाई देते हैं। तो पहला नंबर आंसर कर रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में आप सम को इस त्रिभुज को घटा दीजिए, तो हमारे पास कितना था 78.5 माइनस क्या घटा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, इसको घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा 28.5 आ जाएगा, 28 आएगा ना बच्चों, ठीक है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। और यही हमारा पहला नंबर क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दूसरे नंबर में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम दूसरा भी ज्ञात कर लेते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा बच्चों, तो हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में हम किसको घटा देंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे बेटा। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका मान क्या है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.5। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 78.5। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। वैसे कहा जाए इसको हम सरल तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हमको करना ना पड़े यदि हम सोचते हैं ऐसा, तो ठीक है ना। यदि करना चाहो तो ऐसे ही कर लो। देखिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ फिर से गुणा भाग करना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कीजिए, नहीं चलिए होगा करते हैं बच्चों। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 78.5 बच्चों, ये कर दिए, ठीक है। इसका मान क्या है, पाई का मान 22/7 सॉरी 3.14 प्रयोग करेंगे, 3.14। आर का मान कितना है 10 × 10, यहाँ 78.5 बच्चों, इस तरह से ये हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यदि 10 का गुणा 10 से करते हैं तो 100 आ जाएगा, और 100 का गुणा इससे करेंगे तो 314 आ जाएगा। यहाँ 78.5 बच्चों इस तरह से, ठीक है। अब 314 में आप 78.5 घटाएंगे बच्चों तो 235 आएगा, कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या कहला जाएगा बच्चों दूसरे नंबर का आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।